हज यात्रा शुरू होने वाली है और यात्री अभी से ही यात्रा पर निकल चुके हैं और बहुत से यात्री इस पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल के लिए रवाना होने वाले हैं। तो अगर आप भी हज की यात्रा करने का सोच रहे हैं तो बहुत ध्यान से इस खबर को देखें, क्योंकि आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हैरान होने वाली बात नहीं है, हज यात्रा करने पर जुर्माना नहीं लग रहा है, बल्कि बिना परमिशन के हज यात्रा करने पर जुर्माना लगेगा। और ये थोड़ा बहुत भी नहीं, बल्कि अगर बिना इजाजत हज पर गए तो 4.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे तीर्थ स्थल पर जाने के लिए कौन सी और किस तरह की परमिशन? तो वीजा में आपको हज की ये परमिशन लेकर के जाना होगा। सऊदी अरब प्रशासन का कहना है कि मक्का में उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जिनके वीजा में हज यात्रा की परमिशन होगी। ऐसे लोग जो किसी और काम से सऊदी अरब आए थे और बिना परमिशन के ही मक्का पहुंच गए, ऐसे वीजा होल्डर्स पर फाइन लगेगा। प्रशासन ने कहा कि ऐसे लोगों पर 20,000 सऊदी रियाल यानी कि लगभग 4.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अवैध एंट्री वालों के सऊदी अरब आने पर कम से कम 10 साल का बैन भी लग सकता है। हज के दौरान मक्का के आसपास के पवित्र स्थानों पर भी विजिट वीजा होल्डर्स पर यह जुर्माना लागू होगा। ऐसा करने का मेन मकसद है भीड़ को कंट्रोल करना और भिखारियों पर लगाम लगाना। और सऊदी अरब ने इसे लेकर के पाकिस्तान को खास तौर पर सख्त चेतावनी दी है, क्योंकि यहाँ से हजारों लोग मक्का मदीना में भीख मांगने चले जाते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा कर वापस लौट आते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार कड़ी सख्ती कर दी गई है और सिर्फ यात्रियों पर ही नहीं, बल्कि उनको वहां तक लाने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। सऊदी अरब का कहना है कि जो अवैध लोगों को मक्का तक लाएंगे उनके व्हीकल्स जब्त कर लिए जाएंगे और तो और अवैध लोगों को मक्का तक पहुंचाने वाले और उनको रहने की सुविधा देने वाले लोगों पर 1 लाख रियाल यानी कि लगभग 22,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना किसी भी होटल, होम स्टे या अपार्टमेंट पर भी लागू होगा। अवैध घुसपैठियों को सऊदी अरब वहां से निकालेगा भी और 10 साल तक उनके वहां पर आने पर बैन भी लगाएगा। तो अब अगर आप भी हज की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। अगर परमिशन ना हो तो वहां पर ना जाएं, क्योंकि ऐसे प्रतिबंधों के बीच बिना परमिशन वाले लोगों को ना तो कोई ठहरने की व्यवस्था देगा और ना ही आने जाने की सुविधा। वहां जाएं तो इजाजत के साथ ही जाएं, नहीं तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।